भारी बारिश से हुए नुकसान पर पूर्व एमएलसी प्रदीप शर्मा ने जताया दुख, सरकार को ठहरा जिम्मेदार। जनरेटर किराए में कथित मनमानी पर भी उठाए सवाल। लगातार हो रही भारी बारिश से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। कई स्थानों पर लोगों के घरों, खेतों और सड़कों को नुकसान पहुंचा, जबकि बिजली और पेयजल आपूर्ति भी गंभीर रूप से प्रभावित हुई। इस स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व एमएलसी प्रदीप शर्मा ने प्रभावित परिवारों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा, भारी बारिश के कारण लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा और कई इलाकों में बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं ठप हो गई। प्रदीप शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए पर्याप्त तैयारी करने में विफल रही। उन्होंने कहा कि प्रशासन को राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लानी चाहिए और प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की कि जिन परिवारों के घरों, दुकानों, फसलों या अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है, उनका शीघ्र सर्वे कराया जाए और उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही बिजली और पेयजल आपूर्ति जल्द से जल्द बहाल करने के लिए संबंधित विभागों को प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। 7 लोग जो हैं वो भगवान को प्यारे हो गए। एक की अभी तक जो है वो पता नहीं चला, लाश नहीं मिली, उसकी डेड बॉडी नहीं मिली। यहाँ पर नूना मंडी में एक हमारी जो बहन है वो भगवान को प्यारी होगी, उसका एक बेटा जो है उस दोनों टांगें उसकी चली गई। ऐसे बहुत बड़ा लॉस जो है पुंछ में हुआ। लेकिन मुझे एक बात की हैरानगी हुई कि ठीक है, लॉस होने के बाद कुछ ना कुछ भरपाई होती है। आज 5-6 दिन हो गए, पूरे शहर में त्राईमाम जो मचा हुआ है। पूरे पुंछ लोग शहर के लोग परेशान हैं, गांव के लोग परेशान हैं, हर जगह के लोग परेशान हैं। खासकर जो शहर है बड़ा कंजस्टेड शहर है, बहुत बड़ा शहर है। पुंछ में 1-1.5 लाख आबादी रहती है। पिछले 5 दिन से यहाँ ना बिजली है ना पानी है। जो जनरेटर वाले हैं वो 1 घंटे का 1-1 हज़ार रुपया जो है लोगों से वसूल कर रहे हैं, पर पानी होगा तो वसूल कर रहे हैं। जो टैंकर है उसका 1200 रुपया रेट हो गया है, छोटा जो ट्राली वाला टैंकर। और चलो 1200 रुपये में भी कोई चीज नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पानी आ गया है पर हर जगह पे टैंकर नहीं पहुंच सकता है, हर जगह पे वो ट्राली नहीं पहुंच सकती है। ज्यादातर महलों में गाड़ी नहीं जाती है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को। आप देवी मंदिर में जाके देखो, कुएं पर लोगों की बहुत बड़ी भीड़ और लाइन लगी हुई है। आप खखा नामन में देखो, 2-2 घंटे लोगों को 1.5 घंटा लग जाता है। वहां पर लाइन में खड़े होकर लोगों को पानी भरना पड़ता है। ये हालत बन गई है शहर की। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहूंगा, खासकर हमारे जो पीएचई मंत्री हैं, हमारे जिला के हैं, मैं उनसे कहूंगा, मंत्री जी आप यहाँ के मंत्री हो और आपको देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है पुंछ जिला में, हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है। ये महकमा जो है ये आपके पास है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। बिजली का महकमा आपके पास है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। लेकिन पानी जो है आपके पास है और आप लोकल पुंछ के मंत्री हो। ये को एलजी के पास नहीं है कि हर इल्जाम जो है आप एलजी के ऊपर लगा देते हो। जा मोदी जी के पास नहीं है, ये आपके पास है। मैं कहता हूं आपको शर्म आनी चाहिए। लोग त्राईमाम कर रहे हैं, आपकी कहीं पर पुंछ में शक्ल नहीं दिखाई दी। कोई काम जो है पुंछ में नहीं हो रहा है। लोग पानी के लिए परेशान है, लोग बिजली के लिए परेशान है। फौरी तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन को जो है जल्दी से जल्दी ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि लोगों के घरों में पानी आना चाहिए। मैं एक बात और कहूंगा, 14 में हमारा पानी चला गया था, बिजली चली गई थी, लेकिन पानी जब चला गया तो यहाँ आर्मी वालों ने जनरेटर दिए थे। उन जनरेटरों के साथ पंपिंग की गई और पानी लोगों के घरों में पहुंचाया गया। उसके पहले जब भी हुआ, यहाँ पीएचयू वालों के पास जनरेटर थे। वो जेनसेट कहाँ चले गए जो जेनसेट लोगों को पानी सप्लाई करते थे? बिजली नहीं होती थी, 5-5 दिन 6-6 दिन वो जेनसेट वाले जो है पानी को स्टोर करके लोगों को पानी पहुंचाते थे। मैं सोचता हूँ बड़ी शर्म की बात है। ये बहुत बड़ा कोई, मैं सोचता हूँ, स्कैंडल है। वो जेनसेट, हमारे करोड़ों रुपए के जेनसेट ये पीएचई डिपार्टमेंट से गुम है। गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए, खासकर एलजी साहब आपको देखना चाहिए ये जो जेनसेट है कहाँ चले गए और फौरी तौर पर लोगों को राहत देनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला सरकार, लोग यहाँ मर रहे हैं, लोगों की यहाँ पर इतनी बड़ी तबाही हुई रजौरी पुंछ में। आप जाकर दिल्ली में जाकर ऐसी लोग जाकर बाद में हम ले लेंगे, जो हमें जरूरत होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने देना है या जो आप 12 सिलेंडर दोगे नहीं दोगे, पानी हमें बिजली मुफ्त दोगे नहीं दोगे, ये बात की बातें हैं। अभी मौके पर हमारे लोग जो हैं, इतने लोग जो हैं वो अपनी जान गवा बैठे हैं। इतनी गाड़ियां 200 के करीब जो है रजौरी में गाड़ियां जो है वो खत्म हो गई हैं। 500 करोड़ रुपए का नुकसान जो है मैं सोचता हूँ रजौरी में हुआ है, इतना ही पुंछ में हुआ है। आपको ये आप यहां दिखाई देने चाहिए थे, आप दिल्ली में ऑटो पर घूम रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए।
फौरी तौर पर आप यहाँ पर आओ और यहाँ पर आकर लोगों की समस्या, लोगों का हाल आप देखो। और मैं एलजी साहब से दरख्वास्त करूंगा आप भी थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन को देखें। सिर्फ ये एक ट्रांसफर जो है इंडस्ट्री जो है ये बन गई है पुंछ, जोरी और जम्मू कश्मीर में जो मिनिस्टर बने हुए हैं, ये ट्रांसफर इंडस्ट्री को ना बनाकर लोगों का काम किए जाए, लोगों की परेशानियों को हल किया जाए। मैं इतना ही कहूंगा। नहीं, आप, मुझे लगता है कि जो हमारे सीएम साहब है, आप अभी तक दिल्ली में बैठे हो। एलओपी आज हमें ये सुनने में आया कि डिप्टी सीएम भी कल वहां टनल से बोल रहे थे, डिप्टी सीएम पुंछ में आ रहा है कोई ना कोई 5 दिन के बाद। लेकिन एलओपी हमारे और हमारी एक टीम जो है, पूरी टीम 5-6 लोगों की, जिसमें हमारी मैडम शहनाज गनई, हमारे गोपाल महाजन जी, हमारी बहन शहनाज गनई, गोपाल महाजन जी, हमारे श्यामलाल एमएलए, मोहनलाल भगत जो एमएलए जो है अखनूर, ऐसे बहुत से लोगों की एक बहुत बड़ी टीम जो है पुंछ में आई। उन्होंने घर घर जाकर लोगों की परेशानियां सुनी और जम्मू में जाकर उन परेशानियों का हल करने की कोशिश की। दिल्ली में बात की, हर जगह बात की, लेकिन आप निर्धारित रहे, आप कहीं पर दिखाई नहीं दिए। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप सीएम हैं स्टेट के, वोट लिए हैं आपने, ये 8 सीटों में से 7 सीटें लेकर आप जो है यहाँ सीएम बने हुए हैं, ये जोरी पुंछ की। अगर आपने इतने बड़े वोट लिए, इतनी बड़ी सीटें ली, मैं कहता हूं कि आपको जोरी पुंछ के ऊपर सबसे बड़ा ध्यान देना चाहिए, ना कि खाली वोट लेने चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा, शर्म आनी चाहिए हमारे ऐसे सीएम को जिसने हमारी ये हालत कर दी है। धन्यवाद।